It is D'Alembert's ratio test. कुछ चूज नहीं करना हमको, इसमें जो सीरीज दी हुई है उसी की टर्म्स को हम यूज करने वाले हैं. क्या कहता है D'Alembert's ratio test? Suppose sigma an is a positive term series. Positive term series means जिसके अंदर सारी की सारी टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव है. Let sigma an is a positive term series. And लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इसकी n प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय nth टर्म, लेट इट इज इक्वल टू n. हमने इसी सीरीज की एक n प्लस 1th टर्म कंसीडर की और एक nth टर्म कंसीडर की. सिग्मा an इज कन्वर्जेंट, इसका प्रूफ नहीं करेंगे हम. इफ l इज लेस देन 1, sigma an is divergent if l is. इसके बाद हमने जितने टेस्ट करने हैं ना, सब में हम ऐसे ही एक रेशो निकालेंगे और वो लेस देन अगर 1 आती है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 आती है तो डाइवर्जेंट, या उल्टा होगा. इसी तरह से होगा. अब ये दो चीजें तो आ गई, एक l लेस देन 1, एक l ग्रेटर देन. इफ l इज इक्वल टू 1 देन दिस टेस्ट फेल्स. फिर आप पिछले किसी भी मेथड से कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करोगे अगर l की वैल्यू 1 आ जाती है. ये है हमारे पास D'Alembert's रेशियो टेस्ट. लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन an इज इक्वल टू l. ये कन्वर्जेंट होगी अगर l लेस देन 1 होगा, ये डाइवर्जेंट होगी अगर l ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर l इज इक्वल टू 1 होगा तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा. सिर्फ ये टेस्ट के केसेस आपको ध्यान रखने हैं और इसको डायरेक्ट हम यूज करेंगे. अच्छा, अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an अपॉन an प्लस 1 l हो तो बताओगे ये टेस्ट क्या बनेगा? ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है. किसी यस, ये मैंने क्यों बताया आपको, कहीं आप कोई बुक अगर कंसल्ट करते हो तो हो किसी बुक में आपको ये दे रखा होगा और किसी बुक में ये रेशो उल्टी दे रखी होगी, और अगर ये रेशो उल्टी दे रखी होगी तो ये केसेस भी इंटरचेंज हो जाएंगे. यानी कि इस केस में सिग्मा an कन्वर्जेंट होगी कब? इफ l, बोलो, ग्रेटर देन 1, और डाइवर्जेंट होगी अगर l लेस देन 1. तो मतलब ये मत सोचना कि हमने तो ऐसे किया था, वो कई बार ध्यान नहीं रहता, बस ये चीज ध्यान रहती है. तो ये ध्यान रखना रेशो कैसे ली हुई है. अगर n प्लस 1th अपॉन nth है तो लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट. अगर n अपॉन n प्लस 1th है तो केसेस उल्टे हो जाएंगे, और अगर l इज इक्वल टू 1 है तो उस केस में केस फेल हो जाएगा. फिर हम पिछले जो हमने मेथड्स किए हैं उसी में से कोई एक आधा मेथड अप्लाई करके कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करें. फॉर एग्जांपल 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. ये एक सीरीज दे रखी है, चेक करो वेदर इट इज कन्वर्जेंट. और अच्छा, मैंने यहाँ पे दो ही वर्ड यूज किए हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. मैंने कहीं भी ऑसिलेटिंग नहीं यूज किया. क्यों? कौन बताएगा? मैम पॉजिटिव टर्म सीरीज, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है, और एक पॉजिटिव टर्म सीरीज आइदर कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टू इंफिनिटी होता है, इसलिए ऑसिलेटिंग नहीं आएगा. तो लेट इट इज इक्वल टू सिग्मा an. ठीक है, अब आपको मुझे ये बताना है an क्या बनेगा. n स्क्वायर अपॉन में n फैक्टोरियल, n स्क्वायर अपॉन में n फैक्टोरियल. एंड व्हाट विल बी an प्लस 1? n को किससे रिप्लेस कर दें? n प्लस 1 से, और कुछ नहीं करना. जस्ट रिप्लेस n बाय n प्लस
1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। n plus 1 factorial can be written as n plus 1 into n factorial। लिख सकते हो? यस मैम। अब क्या करना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an plus 1 अपॉन an लगाओ, n plus 1 का स्क्वायर अपॉन n plus 1 into n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल। क्या आ गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n plus 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n plus 1 into n फैक्टोरियल। ये जो न्यू डिनोमिनेटर था ऊपर जाके न्यूमिनेटर बन गया और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। जो कैंसल आउट होता है वो कैंसल आउट कर दो। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, n plus 1 से n plus 1 की एक पावर कट गई, क्या बच गया, n plus 1 अपॉन n स्क्वायर, यही बचेगा। Is it okay? ठीक है यहाँ तक? हाँ जी, यस मैम। यस मैम। अब लगाओ लिमिट। हाईएस्ट इसको n स्क्वायर को अलग अलग डिवाइड कर दें दोनों को, 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब जब इंफिनिटी रखूंगी समथिंग अपॉन इंफिनिटी, 0, ये भी 0, तो ये 0 आ गया। कौन सा केस आ गया, लेस देन 1। लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट सिग्मा an क्या थी हमारे पास, n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल इज कन्वर्जेंट। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जो भी टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, जब भी वो टेस्ट अप्लाई होगा ना एट द एंड, जिससे आप ये लिखते हो कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, उस वक्त आपको वो पूरा का पूरा टेस्ट वहां पे लिखना है, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। जैसे यहाँ डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो लिखा ना मैंने, तो यहाँ ये पूरा टेस्ट आप मेंशन करोगे, स्टेटमेंट कंप्लीट। इज इट क्लियर नाउ? मैम तीनों पॉइंट मेंशन करने पड़ेंगे, लेस देन 1, बिल्कुल ग्रेटर देन 1। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है? पहले वाले मेथड से Yes, इजी ma'am. भी है, कुछ नहीं चूज करना खुद से, बस एक रेशो फाइंड आउट करनी है। नाउ द ओनली थिंग इज कि आप इसको सॉल्व कितने अच्छे तरीके से करते हो। जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर दोगे ना, लिमिट पुट करनी उतनी आसान हो जाएगी। एक और देखो, सिग्मा 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n प्लस 1। an क्या हो गया, दिया ही हुआ, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट विल बी an प्लस 1, n को किससे रिप्लेस कर दें, n प्लस 1 से। ठीक है, लगाएं लिमिट, क्या आएगा, टू की पावर n अपॉन 3 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n प्लस 1। करो इसको सिंप्लीफाई, 2 की पावर n अपॉन 3 की पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। दिस कैन बी रिटन एज
2 into 2 की पावर n minus 1 लिख सकती हूँ. 2 की पावर n कैन बी रिटन एज 2 into 2 की पावर n minus 1 और ये 3 की पावर n plus 1 दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 into 3 की पावर n. अब अगर मैं ये इसको ऐसे लिखूंगी तो ये 2 की पावर n minus 1 और ये 2 की पावर n minus 1 कट जाएंगे, बचेगा क्या? अच्छा, अब क्या करें, लिमिट कैसे लगाएं बोलो? इस लिमिट को कैसे सॉल्व करें? मैम +2 -2 करके 3 कॉमन नहीं ले सकते? हैं? +2 -2 करके 3 कॉमन आ जाए, उससे क्या होगा? देख लो करके अगर होता हो. अजय बोल रहे हो? महेश. थ्री की पावर ने से डिवाइड करके देख सकते हैं. अब ये किसने बताया? प्रतीक्षित. वेरी गुड. 3 की हम क्या करते हैं, जब भी हम इनफाइनाइट लिमिट पुट करते हैं तो हम हाईएस्ट टर्म से डिवाइड करते हैं ना न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को. तो 3 की पावर n से न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करो और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करो, तो देखो क्या बचता है आपके पास. डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 raised to the power n. वही किया मैंने. अब जब हम n को इंफिनिटी को पुट करेंगे तो ये वाली पूरी टर्म क्या बनेगी, क्योंकि ये इंफिनिटी बनेगा और समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 और 1 + 0 1. सेम इज द केस विद डिनोमिनेटर. तो ये सॉल्व करके आ गया मेरे पास 2/3, क्योंकि ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, 1 + 0 1 हो गया, 3 + 0 3 हो गया, तो 2/3 आ गया. 2/3 इज लेस देन 1. अगर लेस देन 1 तो ये सीरीज क्या है? If less than 1 then this series is convergent. अच्छा, मैंने अभी D-Alembert रेशियो टेस्ट वाली PDF तो सेंड नहीं किया है ना? किए क्या? नो मैम. ठीक है, आज कर दूंगी क्वेश्चंस भी और ये PDF. चलिए, हो गया ये. अब वो मैं लिख नहीं रही पूरी थ्योरी, वो हर क्वेश्चन में आपको मालूम है अब कैसे लिखनी है. पावर n प्लस 1 से क्यों नहीं करा डिवाइड ऊपर नीचे? क्या कह रहे हो? हाईएस्ट पावर तो 3 की पावर n प्लस 1 नहीं थी डिनोमिनेटर में. पावर में n तो मैंने इसलिए ले लिया ना, ये 3 था ना, 3 की पावर n + 1 से कर ले. उसको मैंने 3 into 3 की पावर n लिख लिया था ताकि सेम पावर बन जाए. तो एक ही बात है, यहाँ डिवाइड करोगे तो फिर यहाँ 1/3 बच जाएगा, बात तो वही आएगी. ओके. अगर आप 3 की पावर n + 1 से डिवाइड करना चाहते हो उससे करो. ठीक है, एक क्वेश्चन और, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म. अभी इस पूरे क्वेश्चन में आंसर आपने करने हैं, ध्यान से देखना. 1/3 का स्क्वायर प्लस 1 into 2/3 into 5 इसका स्क्वायर प्लस 1 into 2 into 3/3 into 5 into 7 इसका स्क्वायर प्लस 1 into 2 into 3 into 4 3 into 5 into 7 into 9 इसका स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. लेट इट इज सिग्मा an. मुझे आपको मुझे बताना है व्हाट इज an here. n factorial upon 2n minus 1 2n plus 1. प्रतीक्षित, Yes. थोड़ा सा और ध्यान से सोच. n factorial upon 2n minus 1 factorial. क्या क्या क्या? नीचे 2n minus 1 factorial होना चाहिए ना, मतलब
क्यों 2n माइनस 1 फैक्टोरियल आना चाहिए? माइनस हो जाएगा, फिर एक 5 आ ना, जाएगा। लिख के देख, कॉपी पेन है, हाँ मैम देख। लिख के देखो। अब के बाद हर लेक्चर में आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, क्योंकि अब के बाद हमने सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं और मैं आप ही से पूछूंगी, आप ही लोगों ने मुझे आंसर करने हैं। सो प्लीज अपना कॉपी पेन साथ लेके बैठा करिए। बोलने से पता नहीं चलता, जब लिखोगे ना तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा आप कहाँ लैग कर रहे हो। श्रुति, न्यूमिनेटर तो ठीक बता रहे हो, डिनोमिनेटर गलत बता रहे हो। कोई और? 2n हाँ, प्लस 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। 2n प्लस 1 क्या बेटा? सिर्फ 2n प्लस 1। मैम n+2 फैक्टोरियल एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डिनोमिनेटर में कहीं फैक्टोरियल बन रहा है? नो। फिर फैक्टोरियल के लिए आपको सारे नंबर्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास तो सिर्फ ऑड नंबर्स हैं। अच्छा चलो एक हिंट और देती हूँ। पहली टर्म में कितनी टर्म है डिनोमिनेटर में? फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में कितनी टर्म्स हैं? 1 सेकंड टर्म में? 2 थर्ड टर्म में? 3 फोर्थ टर्म में? 4। तो nth टर्म में एक टर्म कैसे होगी? आप सब मुझे एक टर्म बता रहे हो, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1। जब फर्स्ट टर्म में एक टर्म है, सेकंड टर्म में 2 टर्म है, थर्ड टर्म में 3 टर्म्स हैं, तो nth टर्म में n टर्म्स होंगी। वो n टर्म्स क्या होंगी? 2n plus 1, 2n plus 3, 2n plus 5. देखना, अब मैं लिखूंगी ना, अपने आप दिमाग चलेगा तुम्हारा। ठीक है, आप ये देखो ना, 3 था, अगली में 3 इंटू 5 था, अगली में 3 इंटू 5 इंटू 7 है, 3 इंटू 5 इंटू, यानी कि डिनोमिनेटर की टर्म तो 3 से ही शुरू होगी। 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू चलता गया कहां तक? आप देखो, इसमें एक ही टर्म है 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 आ गया। अगर आप n को यहाँ सॉरी 2n, हाँ 3 n को 2 पुट करेंगे, 2n प्लस 1 आएगा, 2n माइनस 1। फर्स्ट में 3, सेकंड में 5। हाँ ठीक है, अगली टर्म हमारे पास लास्ट टर्म क्या बन रही है? इट इज 2n प्लस 1। अगर 1 पुट करती हूँ तो 3 आ रहा है, 2 पुट करती हूँ तो 5 आ रहा है, 3 पुट करती हूँ तो 7 आ रहा है, 4 पुट करती हूँ तो 9 आ रहा है, फिर 5 पुट करूंगी तो 11 आएगा। इसका मतलब लास्ट टर्म बनेगी 2n प्लस 1। लेकिन स्टार्ट तो 3 से ही होगी, क्योंकि हर एक टर्म में 3 से शुरू है और एक एक टर्म बढ़ती जा रही है हर स्टेप पे। तो वही तो किया मैंने, 3 से शुरू किया, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, और लास्ट टर्म क्या बन गई? 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्लियर है? हाँ जी। मैम अगर इनके बीच में माइनस मैम। होता तब भी यही आती, किन के बीच में माइनस होता? जो मैम ऊपर सीरीज दे रखी है। हम डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट की बात कर रहे हैं, उसमें पॉजिटिव टर्म सीरीज की बात कर रहे हैं। अगर ये सिंबल माइनस का होता तो भी टर्म तो यही आती, टर्म तो ये है ना, वो तो सिंबल क्या है वो तो बाद की बात है। अभी तो हम सिर्फ टर्म लिख रहे हैं उस सीरीज की, nth टर्म क्या बनेगी। अब वो प्लस साइन से कनेक्टेड है या माइनस साइन से कनेक्टेड है, वो तो बाद की बात है। मैम अगर इसमें n की वैल्यू 2 रखे तो बस सिर्फ 5 ही आ रहा है। तो 3 इंटू
5 आएगा ना राजे। आप ये देखो ना, ये बन रहा है, ये 3 से शुरू हो रहा है और 2n+1 तक जा रहा है। 3 से शुरू हो रहा है, 2n+1 तक जा रहा है। जब n को 2 रखूंगी तो 2 2 जा 4 + 1 5, तो 5 पे खत्म हो जाएगा। जब n को 3 रखूंगी तो 7 पे खत्म होगा। जब n को 4 रखूंगी तो 9 पे खत्म होगा। ठीक है। मैम ऐसे तो nth टर्म भी अपने आप में एक सीरीज हो गई। हाँ, आप ये देखो ना, बनी तो यही रही है ना। फर्स्ट टर्म में तो सिंगल टर्म है, सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, फोर्थ टर्म में 4 है, फिफ्थ टर्म में 5 होंगी, तो nth टर्म में टोटल n टर्म्स होंगी। लेकिन वो n टर्म्स कैसे होंगी ये देखो, फोर्थ टर्म में 3 से शुरू होके 9 पे खत्म हो रहा है, तो शुरू तो वो भी 3 से ही होगा, लेकिन खत्म किस पे होगा? 2n+1 पे, क्योंकि 2n+1 लास्ट टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो, और अगर n की जगह n-1 रखूंगी तो इससे पहले वाली टर्म आ जाएगी, जिसको आप 7 कह रहे हो। n की जगह n-2 रखूंगी तो उससे भी पहले वाली टर्म आ जाएगी, जो कि 5 है। पुट करके देख लो आप। अगर यहां मैं n-1 रखती हूँ तो बताओगे क्या बनेगा? यहां अगर मैं n-1 रखती हूँ तो 2n-1 बनेगा। बनेगा ना? यस। अगर यहाँ पे मैं n को n-1 रखती हूँ तो मेरे पास लास्ट टर्म बन गई 2n-1, और अगर मैं n को 4 पुट करती हूँ तो 4 2 जा 8 -1 7 बन रही है ना पहले वाली टर्म। अगर मुझे एक और कम चाहिए तो n की जगह n-2 रख दूंगी, एक और कम चाहिए तो n की जगह n-3 रख दूंगी। तो ये सारी टर्म्स इसको सेटिस्फाई करती हैं, ये जो मैंने ये लिखा है, इसीलिए इसकी nth टर्म ये बनेगी। क्लियर है? यस। अब आप मुझे बताओ an+1 क्या बनेगी? वन इंटू 2 इंटू 3 n इंटू n+1, इस पूरे का होल स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, 2n+1। अगली टर्म क्या आएगी? 2 × n + 1 हाँ, 2n that is + 2। 2n+3। नहीं, 2 क्यों आएगी? n को रिप्लेस करना है n+1 से, ओके मैम। तो ये आएगी। अब निकालो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an+1 अपॉन n। ध्यान से देखना, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट के सिर्फ इतना बचेगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट के सिर्फ इतना बचेगा। देखो क्या आता है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। अगर हमें n को ही n+1 से रिप्लेस करना है तो हमें उधर न्यूमरेटर में n क्यों लिखा हुआ है? कहाँ लिखा है न्यूमरेटर में? कर तो दिया n+1 से रिप्लेस। पहले वाली टर्म वो इसलिए लिख दी मैंने कि अभी जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो इजी रहेगा आपको ध्यान रखना कि क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। इससे पहले वाली टर्म क्या बनेगी? n। इससे पहले वाली टर्म क्या बनेगी? 2n+1। तो मैंने तो सिर्फ सीरीज में जहां डॉट डॉट लगाया था ना, एक टर्म एक्स्ट्रा लिखी है बस। ठीक है, डिवाइडेड बाय अब जब मैं डिवाइड करूंगी ना, ध्यान से देखना, ये यहां तक ये वाली टर्म कट जाएगी, यहां तक ये वाली टर्म कट जाएगी, बचेगा क्या मेरे पास? ये बच जाएगा, इसमें n+1 का स्क्वायर बचेगा, इसमें 2n+3 का स्क्वायर बचेगा, बाकी कट जाएगा सब कुछ क्योंकि सेम आ रहा है। हाईएस्ट पावर क्या है? n² n² से डिवाइड कर दो।
अब जब लिमिट रखूंगी तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये 1/4 आ गया। और 1/4 क्या होता है? लेस देन 1। और अगर ये लेस देन 1 है तो डी-एल्बर्ट्स रेशियो से हम क्या लिखते हैं कि ये कन्वर्जेंट है। और अगर ये कन्वर्जेंट है, अच्छा कंपैरिजन तो है ही नहीं, बस कन्वर्जेंट आ गया। अब किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। इनकी इक्वेशन क्या है ये मेरे को अभी तक समझ नहीं आई। एन देखो आप न्यूमिनेटर कैसे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंगली nth टर्म क्या बनेगी। फर्स्ट टर्म में 1 था, सेकंड टर्म में 1 × 2 था, थर्ड टर्म में 1 × 2 × 3 था, तो आपने nth टर्म में लिखा 1 × 2 × 3 × 4 × क्या अप टू n। ठीक है, इसी तरह से हमने डिनोमिनेटर देखा। जब आपने डिनोमिनेटर देखा तो हमारे पास क्या बना, ध्यान से देखो, सारी की सारी ऑड टर्म्स आ रही हैं। जब ऑड टर्म्स आती है ना तो हमारे पास 2n - 1 या 2n + 1 वाली फॉर्म बचती है, यही बचता है। अब पहली टर्म में हमारे पास डिनोमिनेटर में एक टर्म है, दूसरी में हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 हैं, तीसरी में हमारे पास तो डिनोमिनेटर में कैसे हो गई है? मतलब इक्वेशन तो 2n + 1 है। कहाँ है 2n + 1? वो तो मैंने बनाया ना कि लास्ट टर्म क्या बन रही है वो मैंने बनाई है। आप देखो, आप जो मैंने ये टर्म लिखी है ना, इसमें आप n को 1 रखो तो बताओ क्या बनता है? 3, यानी कि सिर्फ 3 पे खत्म हो जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा। n को 2 रखूंगी तो 5, तो यानी कि 3 × 5 बनेगा। हाँ मैम समझ गया। समझ गए ना?